हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 और इस सीरीज का नाम है जेआरएफ हक से। जी हाँ, हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं कि जेआरएफ कंप्लीटली आपको करना है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें मैं जितने भी आपके 10 यूनिट्स हैं उन सभी को प्रॉपरली कवर करने वाला हूँ। डेली मॉर्निंग सुबह 6 बजे ब्रेन एक्सरसाइज करना है, 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा जिसमें मैं 5 MCQs डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में कंटिन्यूसली बेसिस पर। आज पहला क्लास है, डिस्कस होने वाला है कम्युनिकेशन। इस तरह से डे बाय डे आपको हर एक चीजें मिलते चलेंगी। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक लक्ष्य एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाओ डाउनलोड कर लो। चलिए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने में कि डिकोडिंग इज एसोसिएटेड विद। डिकोडिंग का संबंध किससे है आपको ये बताना है। देखो डिकोडिंग होता क्या है, दो चीजें होती हैं, इनकोडिंग और डिकोडिंग। मैं यहां से जो चीजें बोल रहा हूं, आप जो सुन रहे हो और जो समझने की कोशिश कर रहे हो, तो वो क्या हुआ, डिकोडिंग हुआ। मतलब जो रिसीवर है वो उस मैसेज को, मैसेज मतलब जो हमने इंफॉर्मेशन दी है उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करता है जैसा मैंने समझाया है उस बिहाफ पर। तो वो कहलाता है क्या, डिकोडिंग करना। यानी कि मैसेज रिसीवर जो है वो संबंध रखता है किससे, हमारा डिकोडिंग वाले पार्ट से। तो जिनका भी बी है बिल्कुल सही है यहां पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ कम्युनिकेशन इन अ क्लास इज। क्लासरूम के अंदर में, जी हाँ, जब पढ़ाई हो रही है, क्लासरूम हो रही है भैया, ये ऑनलाइन वाली नहीं ऑफलाइन वाली क्लास की बात हो रही है। ऑफलाइन वाली क्लास में सिंपल सा बोला जा रहा है कि अगर आप क्लास में हैं और कम्युनिकेशन हो रही है स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में, तो सबसे बड़ा बाधा कौन सा हो सकता है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा वो कौन सा होगा। देखो सबसे पहला चीज, नॉइसेस जो हैं वो डिस्टर्ब तो करेंगे ही करेंगे। लैक ऑफ टीचिंग एड्स मटेरियल कहीं ना कहीं कम्युनिकेशंस में इशू डाल सकता है, थोड़ा बहुत लिटिल बिट चांसेस होती हैं। बाहर से कोई अगर नॉइसेस आ रही हैं आपके पास, या फिर हमारा बोल सकते हैं कुछ और रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपकी जो टीचिंग कंटेंट है वो प्रॉपर अगर स्पष्ट नहीं है तो भी कहीं ना कहीं इश्यूज हो सकती है। लेकिन अगर क्लास के अंदर में एक्सेस नॉइस हो रहा हो, इन अ क्लास अगर क्लास में ही एक्सेस नॉइस हो रहा हो, तो भैया प्रॉब्लम है, बात तब सुनाई नहीं देगा, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जो बोल रहे हो सामने वाला वो सुनेगा ही नहीं। क्लास में ही शोरगुल हो रहा है, हल्ला हो रहा है, तो सुनाई कैसे देगा, सिंपल सा बात है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर प्रॉपर है। तीनों चारों यहाँ पर हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए इश्यूज क्रिएट करते हैं कम्युनिकेशन में। लेकिन बिगेस्ट जब बोला जा रहा है, सबसे बड़ा बोला जा रहा है, तो आपको भी इन चारों में जो सबसे ज्यादा वेटेज है उसको चूज करना है, जो कि ए यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेशन जो है वो एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब हो सकता है इन रिसीवर। रिसीवर के हिसाब से एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब हो सकता है। एक सिंपल सा चीज बोलूं, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं तो एक तरह से ये कम्युनिकेशन है। ये इफेक्टिव कब हो सकता है हम लोगों के साथ में। ये इफेक्टिव आप सिंपली तभी हो सकता है जो मैं समझा रहा हूं वो आपको समझ में आ जाए और आप प्रॉपरली उसको क्या कर लो, एक्सेप्ट कर लो। भाई अगर आपकी रजा मंजूरी मिल गई, हाँ कि सर समझ में आ गया है, अब समझ में आ गया है तो कैसे पता चलेगा, इस वीडियो को लाइक करके और इस वीडियो को शेयर करके अपने फ्रेंड्स दोस्त यारों के साथ में, इतना तो करो यार कम से कम, तभी तो पता चलेगा ना मुझे भी कि हाँ मेरी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हुई है। तो ये आप लोगों का टारगेट क्या है, इस वीडियो को लाइक करना। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नॉट मेकिंग अ कम्युनिकेशन प्रोसेस इफेक्टिव इन क्लासरूम। एक क्लासरूम में, ठीक है, नॉट अ मेकिंग अ इफेक्टिव प्रोसेस, कौन सा इफेक्टिव प्रोसेस जो है बन रहा है, किस तरह से आप उसको दूर कर सकते हैं, या फिर समूह जो है आपका निम्नलिखित में से आपसे बोला जा रहा है कौन सा समूह कक्षा संरचना प्रक्रिया को दोषपूर्ण नहीं बना रहा है। मतलब एक सिंपल सा लाइन में अगर बोलूं, स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में संवाद हो रही है, ठीक है, तो कौन सा वो प्रोसेस है, यहाँ पर चार तीन प्रोसेस दिया हुआ है, तो इन तीनों में से कौन सा वो प्रोसेस है जो कि ये बताएगा कि जो कम्युनिकेशन है वो बेसिकली इफेक्टिव, मतलब डी इफेक्टिव नहीं है, अच्छा काम कर रहा है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं। देखो अगर इस तरह से देखा जाए तो एक सिंपल सा तरीका है, अगर टीचर स्टूडेंट्स में बात हो रही है, सपोज मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, आपने वहां से रिप्लाई दिया, तो आप जो रिप्लाई दो
जो सपोज मैंने क्वेश्चन पूछा, आपने को रिप्लाई दिया, मैं उस रिप्लाई को इवेलुएट करूँ। सबसे पहला काम क्या, मैं उसे सुनूँ अच्छे से और उसको फिर इवेलुएट करूँ कि आखिर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं उस पर। ठीक है ना, पहला चीज़ क्या करूँ, मैं इवेलुएट करूँ। फिर हम लोग क्या करें, एलासिटिंग करें। एलासिटिंग करने का मतलब ये हुआ कि आपने जहाँ जहाँ गलती की और जहाँ जहाँ अच्छा काम किया, दो चीज़ें यहाँ पर क्या देखना है हमें, अब इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है आपको। यहाँ पर दो पार्ट्स हमें देखनी है, एक जो आपने बहुत अच्छा किया, ठीक ना, एक आपने जो अच्छा किया और एक आपने जो खराब किया। दोनों में हमें आपको जानकारी देना है कि देखो बॉस, आपने ये चीज़ बहुत अच्छा बोला और ये चीज़ जो थी ना आपकी अच्छी नहीं थी, इसको सुधारने की नीड है। अच्छा, केवल बता देना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको क्या करो, एक्सोरेट करो। बेसिकली आप उसको ये बताओ कि इसको कैसे सुधार सकते हैं। नॉट ओनली फॉर दी गुड्स एंड बैड आपको बताना इंपॉर्टेंट है कि भाई ये अच्छा है या बुरा है, बल्कि आप इसमें सुधार करो ना कि देखो ये वाली चीज़ आप ऐसे नहीं ऐसे बोलते, ये ऐसे नहीं ऐसे बोलते, ऐसे बोलते, मतलब आपने एक वे भी प्रेजेंट किया। पहला काम क्या किया हमने, उन्होंने जो रिप्लाई दिया था उसको मूल्यांकन किया उसका। फिर हमने एलासिटिंग किया, उसको सही गलत और अच्छी तरह से, मतलब उसको एक तरह से बोल सकते हैं आपने प्रकाश डाला उसमें अच्छी तरह से उसको, और अल्टीमेटली आपने उनको और अच्छे तरीके से बेटर प्रेजेंटेशंस का तरीका बताया। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर प्रॉपर आंसर होगा। किसी भी कम्युनिकेशंस के जो प्रोसेस हो सकते हैं उसको और बेटर बनाने के लिए एज अ टीचर, देखो यहाँ पर आप एज अ टीचर रिस्पॉन्स करेंगे जब भी करेंगे तो, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर है, आई होप सभी चीज़ें क्लियर होंगी। लास्ट क्वेश्चन फटाफट करते हैं, और मैंने बोला ही है डेली मॉर्निंग सुबह 6 बजे आप लोगों को आपकी क्लास मिलती जाएगी, मिस नहीं करना। और डेली 7 दिन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या बोला जा रहा है, इफ स्टूडेंट्स रिमेन अनसेटिस्फाइड इवन आफ्टर यू टीचिंग अ पर्टिकुलर लेसन और कंटेंट। बोला जा रहा है कि आपके पढ़ाने के बावजूद भी अगर कोई स्टूडेंट जो है वो अनसेटिस्फाइड रहा है, तो एज अ टीचर आप उस लेसन या उस कंटेंट में व्हाट वुड यू लाइक, आप क्या करना चाहोगे टू डू अंडर दिस कंडीशंस। ऐसे कंडीशंस में आप क्या करोगे। देखो एज अ टीचर अगर सिंपली बोला जाए तो भैया उसको समझाने की कोशिश करेंगे, जितना हो सकता है, जितने अपने हैंड से पॉसिबल है तब तक समझाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। बट अल्टीमेटली यहाँ पर क्या है, हमें प्रॉपर यूजीसी नेट्स की तरफ से ध्यान देने वाले क्वेश्चंस पर फोकस करना है। तो गवर्नमेंट्स क्या कहती है और नेट्स क्या कहते हैं कि भाई सामने वाले को तब तक समझाओ जब तक वो समझ ना जाए, ठीक है। क्या बोलती है कि सामने वाले को भैया तब तक समझाओ, डिफरेंट डिफरेंट वे लेकर के समझाओ। अब आप एक नहीं 100 एग्जाम्पल्स लो, ये नहीं वो नहीं वो नहीं, मतलब आप अपने एग्जाम्पल्स बढ़ाओ, अपने दायरा बढ़ाओ, उनको जैसे रिक्वायरमेंट है वैसा लेके आओ, बट अल्टीमेटली उनको समझाओ। मतलब हम बोल सकते हैं यू विल बी डूइंग बेस्ट एफर्ट अगेन, आपको बेस्ट अलग से करना होगा, एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन। भैया कब तक करना है सर, जब तक दे विल नॉट अंडरस्टैंड द कंटेंट, जब तक कि भैया वो समझ ना जाए तब तक आपको क्या करना है, अपनी प्रयास बार बार कंटिन्यूसली रखनी है जब तक सामने वाला बंदा समझ ना जाए। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस। आप लोगों ने कितने स्कोर किए फटाफट कमेंट करके ज़रूर बताओगे। और अगेन डेली आप लोगों को सुबह 6 बजे, जी हाँ 6 AM डेली आप लोगों को क्लास मिलने वाली है। ये हमारा क्लास फर्स्ट था, ये हमारा क्लास फर्स्ट है आज। और आप लोगों को वो भी क्लास फर्स्ट है कम्युनिकेशंस का, यानी कि डे में आप काउंट करो, डे फर्स्ट है। हम लोग डेली क्लास करेंगे, ये डे वाइज काउंट होगी। और मैं आपको बता दूं कि आप लोगों की जो क्लास है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे से पूरे वीक चलेगी। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशंस, मैथ, रीजनिंग, DI, ICT, पीपल इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन, ये 7 सीक्वेंस बनाए गए हैं। सातों के सातों आप लोग साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो भैया कहीं नहीं जाना है, प्रॉपर फॉलो करना है। और एक चीज़ हमें याद रखना है, क्या, JRF लेना है, वो भी हक के साथ में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्रॉपरली पढ़ो। आप सभी लोगों को राधे राधे।